अभी हम प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्न संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो एक संख्या रेखा दे रखी है, बीच में 0 है, इधर सभी धनात्मक पूर्णांक है, इस तरफ माइनस में है, लेकिन तापमान किसमें दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तापमान की इकाई है डिग्री सेल्सियस। तो संख्या क्या दर्शाया गया है? तो इसमें पहला पॉइंट ए है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिख रहे हैं। तो पहले तो अपने क्या लिखना है यहाँ पर? स्थान उत्तर में, और दूसरी तरफ लिखना है तापमान। पहला स्थान सबसे पहले लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान देखना है तो 0 इधर माइनस में आता है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे नंबर पे है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान देखना है तो 0, -1, -2। तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर तीसरा स्थान है शिमला। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस में है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इधर प्लस में आती है दाईं तरफ, और बाईं तरफ माइनस में। चौथा स्थान है ऊटी। ऊटी का तापमान देखना है 5 प्लस के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लस का है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आया बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान, बेंगलोर का तापमान देखना है 20, 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो पहले का ए का आंसर है। तापमान देखे स्थान के और तापमान बताया। दूसरा बी पॉइंट, उपयुक्त स्थान में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का तापमान में क्या अंतर है? तो सबसे पहले देखना हमें सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो तापमान हमेशा जितना प्लस में होगा उतना अधिक क्या होगा? गर्म होगा, और जितना माइनस में होगा उतना क्या होगा? ठंडा स्थान होगा। तो अपने को देखना सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। कितना है बेंगलोर का? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। और तापमान कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर क्या लिखना है? ठंडा स्थान। ठंडा स्थान कौन सा है सबसे? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रश्न में क्या बोला? सबसे गर्म और ठंडे तापमान में क्या अंतर है? तो अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर बराबर 22 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, कोष्टक का मतलब होता है इंटू, माइनस बताया था, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है चिन्ह? प्लस। तो +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो तो ये भी चिन्ह माइनस प्लस का है, ये भी क्या है? प्लस का। दोनों जब चिन्ह समान होते हैं संख्या जुड़ती है। 22 और 8 कितने हो गए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दूसरे का आंसर। दोनों का तापमानों का अंतर, सबसे गर्म और ठंडे का तापमान का अंतर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा प्रश्न देखना है, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान का क्या अंतर है? हमने लाहौल स्पीति का तापमान निकाला, कितना निकाला? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख सकते हैं पहले चाहो तो, लाहौल स्पीति का तापमान इज इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछ ले -8 डिग्री बड़ा होता है या -2 डिग्री, तो -2 डिग्री, माइनस में की छोटी होती है उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। अब अंतर निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटाना है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड में से -8 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो -2 डिग्री की जगह -2 डिग्री सेंटीग्रेड
कोष्टक माइनस, यानी कोष्टक का मतलब होता है गुणा, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। अब देखना यहाँ पर एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह होता है तो संख्याएं घटती है। जब समान चिन्ह होता है संख्या जुड़ती है। जैसे यहाँ पे हुआ था प्लस के दोनों चिन्ह समान थे इसलिए संख्या जुड़ी थी, यहाँ दोनों चिन्ह अलग अलग है संख्या होगी घटेगी। तो 8 में से दोगे 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है या 2, 8। इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो प्लस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान अंतर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? हमें देखना है पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करना है। तो पहले शिमला का तापमान लिख लेते हैं। शिमला का तापमान कितना है देखना पड़ेगा। यहाँ पे शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा श्रीनगर का तापमान इज इक्वल टू, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रश्न में क्या बोला, दोनों तापमानों का योग करना है। तो योग कितना आएगा इसका, योग 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कोष्टक -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना प्लस कोष्टक में होता है गुणा, माइनस, प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है चिन्ह, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 5 में से दोगे 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी योग कितना आया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब प्रश्न क्या बोला, योग शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अपने पता है योग कम आ रहा है शिमला से, तो लिखना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड छोटा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः दोनों स्थानों के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम होगा। आगे है, क्या इन दोनों का तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? अब योग कितना आ रहा है इसका, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या इससे कम है, क्या बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो इसलिए क्या लिखना है, इन दोनों का तापमानों का योग श्रीनगर तापमान से कम नहीं है। दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। दूसरा प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, पहले चरण में उसने प्राप्त किए, पहले चक्कर में 25 अंक, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पाँचवें में 10 है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो व्यक्ति का नाम क्या, जैक। आंसर, जैक द्वारा 5 चक्रों में प्राप्त अंक इज इक्वल टू, पहले चक्कर में 25 अंक, दूसरे चक्कर में -5 अंक, तीसरे चक्कर में -10 अंक, चौथे चक्कर में 15 अंक और पाँचवें चक्कर में 10 अंक प्राप्त किए। तो बताइए अंत में उसके कुल अंकों का कुल योग कितना है। अंकों का कुल योग इज इक्वल टू 25 + -5 + -10 + 15 + 10। सबको जोड़ दिया हमने, सबका योग किया। तो सबसे पहले 25 प्लस कोष्टक में माइनस से गुणा हुआ, प्लस का माइनस से गुणा हुआ, -5,
प्लस का माइनस से गुणा हुआ, माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। अब पहले जो समान चिन्ह वाले अंक हैं उनको समान चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती है। तो प्लस का 25 प्लस का 15 प्लस का 10, 25 में 15 जुड़े 40, 40 में तो जुड़े 50, तो प्लस वाली संख्या सर जुड़ गई 50, फिर माइनस, दोनों चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेगी, 5 और 10 कितने हो गए 15, और चिन्ह माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे सब जगह प्लस थे तो इसलिए प्लस। अब यहाँ पर एक चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस, यहाँ क्या है माइनस। जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं संख्या एक घटती है, क्या होती है, घटती है। तो 50 में से 15, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, यानी 35, और बड़ी संख्या कौन सी 50, आगे चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस का, तो प्लस का 35, यानी जय के 5 चरणों में कुल अंकों का योग कितना होगा, प्लस का 35। अगला प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर के तापमान क्या था, तथा बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान कितना था। सबसे पहले हमें देखना है आंसर। सोमवार को श्रीनगर का तापमान इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मंगलवार को तापमान क्या हो गया था, 2 सेंटीग्रेड कम हो गया था, तो मंगलवार का तापमान तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंगलवार का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड और -2 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेगी, 5 और 2 कितने हो गए 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों चिन्ह क्या माइनस के, इसलिए -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आया मंगलवार का। आगे क्या बोला, बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया है, तो बुधवार का तापमान निकालना है। बुधवार का तापमान, अब मंगलवार का तापमान कितना था -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ गया है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों चिन्ह अलग अलग संख्या कटेगी, 7 में से 4 है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ी संख्या कौन सी है 7 है, चिन्ह आगे क्या है माइनस, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड बुधवार का तापमान आ गया। ठीक है, अब है गृह कार्य, आज के गृह कार्य क्रमांक 1, निम्नलिखित संख्या को -5 और 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। -5 और 3 दोनों को अलग अलग संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जो मैंने बताया आगे नियमों में। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, -7 और -4 का मान निकालना, 11 + 3 का मान, -17 -5 का मान, -3 × -5 का गुणा करके, ये आज का गृह कार्य क्रमांक 1 है। धन्यवाद।